हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट है और आपको पता है ये है आपका ब्यूटीफुल शानदार जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार। और हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी 11th का, वो भी पहला चैप्टर, वो भी नॉमेनक्लेचर। सर जी वो भी इतना न वो भी लगा दिए कि भूलिए गए सर जी का पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट कर। धराधर 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 एकदम बाबा का कमेंट आना चाहिए, एकदम गर्दा उड़ा के कमेंट आना चाहिए बाबा के लिए। और लाइक और शेयर तो सब्सक्राइब तो एकदम धकाधक होना चाहिए। सर जी अगर बता दीजिए ना, जो बच्चा हमारे साथी पहला दिन वीडियो देख रहा है तो आई बटन पे जाएगा और जल्दी से टिपेगा, पूरा प्ले लिस्ट आ जाएगा और नॉमेनक्लेचर का एक एक वीडियो धड़ाक से देख लेगा और बाबा का भक्त बन जाएगा, बाबा का भक्त बन जाएगा। अरे इतना गारंटी सर जी, कसम ससुराल वाली मैया की, समझ में तो आना ही आना है। सर जी आप पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे, आप बोले थे जो क्वेश्चन चेक करेंगे तो बनाए हो ना, और बाबा के भक्तों को कोई दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी उलझन नहीं हो सकता तो क्वेश्चन बन गया होगा। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बना होगा तो कमेंट में धाराक से एकदम क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन लिख के भेजना, हम फटाक से तुमको उसका सॉल्यूशन और झटाक से तुम मिला लेना। समझ में आया? और बाबा बोले थे IUPAC नामकरण 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण में? 3 चरण में। सर जी 3 चरण में जो संपन्न होता है ना, तो पहला चरण होता था जनक श्रृंखला का चुनाव। सर जी बिहार बोर्ड को कमजोर समझे हैं क्या? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। देखो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन मतलब जनक श्रृंखला का चुनाव। सर जी दोसर दोसर दोसर, सर जी दोसर चरण बताइए। तो आइलो ना दोसर चरण, जनक श्रृंखला की गिनती। फिर सर जी हमको कमजोर समझ लिए, तनी इंग्लिशों में बताइए। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन आज का हेडिंग है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। समझ में आयो? सर जी पहला खत्म हो गया का? हाँ बच्चा पहला खत्म है। और अब उतना कर लेने के बाद अब गिनती करना सीखो, और गिनती 2 नियम पे किया जाता है। कितना नियम पे? 2 नियम के अनुसार किया जाता है। अब पहला नियम है लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल, कॉम लोकेंट नंबर नियम, और दूसर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल मतलब प्रथम बिंदु अंतर का नियम। सर जी कितना खतरनाक खतरनाक नाम लेकर आते हैं। अरे बाबा क्या करेगा, बाबा को भी बहुत कष्ट हुआ था शुरू में पढ़ने में, तो भक्त को तो कष्ट होवे न करेगा, कोई बात नहीं है। तो सर जी पहले ही ना बताइए लोकेंट नंबर का होता है। तो हाय देख, एगो बाप के 5 गो बेटा, क्या गो बेटा? 5 गो बेटा। अब 5 गो बेटा मान ले चुन्नू मुन्नू है। अब क्या है सर जी, कपार में हाथ हो गया क्या हो गया? चुन्नू मुन्नू है। अब मान लो हम 3 गो मानते हैं, ज्यादा फोटो बनाने में टाइम लगेगा सर जी। अब मान लो 3 गो हो जाएगा, तो एगो बाप के कै गो बेटा? 3 गो बेटा। अब 3 गो बेटा जो है तो ई कै नंबर पर है? सर जी ई दूसरा नंबर पर है। ई कै नंबर पर है? पहला नंबर पर है। ई कै नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो मतलब ज नंबर पे है ना, उसी को क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर। मतलब ये दूसरा नंबर पर बेटा है कि तीसरा नंबर पर है कि चौथा नंबर पर है? सर जी मार करके काहे मार रहे हैं? समझा रहे हैं, तोरा नहीं ना पीट सकते हैं, इसीलिए मार कर को पीटते हैं। अब देखो तो क्या है सर जी, कार्बन परमाणु श्रृंखला में प्रतिस्थापी, हम बोले थे ना प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर जी? जनवरी फरवरी या मार्च बटखारा सब जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी बोलते हैं।
जनक श्रृंखला के, जनक श्रृंखला कौन हुआ? ये जनक श्रृंखला कौन हुआ? ये ई कथी हुआ? सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। कथी हुआ? प्रतिस्थापी। समझ में आया सर जी? जिस संख्या के कार्बन से जुड़ा होगा, j नंबर पर पैदा लिया होगा, वह संख्या क्या कहलाता है? लोकेंट नंबर कहलाता है। लोकेंट नंबर कहलाता है। किसका लोकेंट नंबर? सर जी ई बचवा का लोकेंट नंबर कितना है? 2। ई बचवा का लोकेंट नंबर कितना है? 2। नहीं सर जी बचवा नहीं है, ये बटखारा है। अरे बहुत मजा आता है। अब सर जी कैसे पता चला? तो देखो 1 2 3 4 5, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट सर जी इंग्लिश इतना ना फारसी बोलते हैं, हैलो ना रे, हिंदियों का व्यवस्था है। प्रतिस्थापी बोले थे ना, हमरा भोज में जे आएगा। कौन भोज में सर? बिया वाला भोज में, भेज और नॉन भेज दोनों व्यवस्था, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यवस्था। सर जी बात समझ गए आना? अब देखो सर जी बिया कैया, अब ये तो नहीं पता है, बहुत तकलीफ वाला बात है। अब देखो क्या है सर जी, लोकेंट नंबर कितना हो गया? 3। लोकेंट नंबर कितना हो गया? 3। बात समझ में आया? दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, झंझट परेशानी उलझन किसी प्रकार का? नहीं 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 सर जी कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं ना हो रहा है तो इतना लिख लिया तो नया हेडिंग दो। पहला नंबर पढ़ेंगे ना सर जी? कथी पढ़ेंगे सर जी? वह ना पढ़ेंगे जो लिखे हैं, लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। फिर से बोले, लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। सर जी मार्कर फ्री में आता है क्या? इतना घसर रहे, अबे बहुत महंगा, कोई टेंशन नहीं। लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल समझ में आया? लिखेगा तो शुरू करो। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में गिनती की शुरुआत उस छोर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापिकों को कम लोकेंट नंबर प्राप्त हो। सर जी कथी बोल दिए, हमरा समझ में नहीं आया। तो हाय देखना बाबा इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यवस्था कैले है। अरे 1 2 3 4 5 आई पर लगा है बेटा, मतलब बटखारा। हमरा मन किया सर जी जनक श्रृंखला ऐसे चुनेंगे, तो हर मन किया तो ऐसा ही चुन। अरे चुनने वाले को कोई रोक सकता है? सर जी अभी तक तो सुने थे, आने जाने वाले को कोई नहीं रोकता है। कोई बात नहीं, बाबा के प्रवचन में सब आता है। अब बताओ रे बच्चा लोग, क्या बताएगा? तो गिनती एक बार इधर से हो सकता है, एगो छोर ई है। सर जी छोर कथी होता है रे? शुरुआत जहाँ से करते हैं, एगो इधर से है। तो देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, मतलब सर जी इधर चुन्नू मुन्नू को पहले मिटाने दो तो अब समझ में आएगा। अब देखो कथी है सर जी, तो इधर से गिनती किए थे तो ई सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे आ रहा है। अब देखो सर जी इधर से गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5, मतलब सर जी इधर से गिनती किए ना तो 2 नंबर पे आया, इधर से किए तो ई क्या नंबर पे आया? 4। ई कथी है रे? सब्स्टिट्यूएंट। कथी है ये? सब्स्टिट्यूएंट। 4 पे आया, इधर से गिनती किए तो 2 पे आया। हम अभी नियम में लिखाए हैं, कॉपी में देख धड़ाक से फटाक से सटाक से। सर जी कॉपी में लिखल है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में उस गिनती की शुरुआत उस छोर से करेंगे जिधर से
प्रतिस्थापिकों को कम लोकेंट नंबर मिले। सर जी एक तरफ से लोकेंट नंबर मिल रहा है 4 और एक तरफ से 2। हम बोलेंगे उठाओ रे लाल कलम, लगाओ निशान कट का असही का। बोलेगा सर जी काहे सही हुआ? तो कम है, आई ज्यादा है, अधिक है। अरे बोलने तकलीफ हो रिया है, समझा? तो इतना लिख लिया है तो क्वेश्चनवा लिखो जल्दी से, हम बोर्ड साफ करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित यौगिक में जनक श्रृंखला की गिनती करें। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित यौगिक में जनक श्रृंखला की गिनती करें। लिख लिया, निम्नलिखित यौगिक में जनक श्रृंखला की गिनती करें, छाप दिया। अब देखो सर जी पहला क्वेश्चन लिखाइए तो हाई लिखो धड़ाक से। पहला लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो रे किधर जाएगा? तो सर जी नहीं इसको मेटा। अब सर जी किधर जाएगा? तो सर जी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? जनक श्रृंखला चुनेंगे। अरे पहला वाला स्टेप करबे न करेंगे तो सर जी जनक श्रृंखला ऐसे चुनेंगे। बोल कोई दिक्कत हो रहा है? सर जी हम दोनों तरफ से गिनती करके देख लेंगे। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 और 3 4 पर, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4 पर, मतलब ये दोनों तरफ से सही है। दोनों तरफ से क्या हो गया? सेम टू सेम आ गया। मतलब इधर से गिनती किया तो भी सही, इधर से गिनती किया तो भी सही। बोल कोई दिक्कत हो रहा है? तकलीफ हो रहा है? झंझट हो रहा है? नहीं सर जी। आप देखो क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। आप बोलो क्या करेगा? सर जी हाय देखिए ने, सबसे पहले ऐसे कीजिए, हम ऐसे किए। एगो बच्चा बोलेगा सर जी हम इधर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 1 7 कार्बन अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। अब देखो क्या करेंगे सर जी, इधर से भी गिनती करेंगे 1 2 और 3, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 और 4 और 5। आयो आयो सर जी इधर से गिनती किए 3, इधर से गिनती किए 5। बोल हम बोले उठाओ रे लाल कलम, उठाया लाल कलम। सर जी हरा उठाएंगे, एकरा काटेंगे, इसको सही करेंगे। बोलो काहे सही किए? ई कम है, ई ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा वाला गलत हो गयो। कोई दिक्कत? छाप दे छाप दे छाप दे। बोल रहे कोई तकलीफ है? और जो छाप दिया है ना वो धड़ाक से फटाक से सटाक से क्वेश्चन बनाओ तो। बोलो सर जी इतना आसान क्वेश्चन लॉलीपॉप वाला दिए हैं। देखिए ने हम ऐसे सटाक से पटाक से जनक श्रृंखला चुन देंगे। चुन दिया, अब क्या करेगा? 1 2 3। सर जी इधर से गिनती किए एक बार तो 3 पे आया, और एक बार गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आएगा। 7 वाला गलत और 3 वाला सही। तो किधर से गिनती करेगा? तो अब ऐसा नहीं करना, अब डायरेक्ट सही गिनती करना। 3 4 5 6 7 8 9। बोल गिनती कर लिया? कोई तकल्लुफ हो रहा है? झंझट हो रहा है? अरे परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा है सर जी। आई देखिए तो आप देखेगा और क्वेश्चन देते हैं रे सटाक से फटाक से फुर करेगा। अरे देखिए ना सर जी क्वेश्चन दीजिए ना, हम तो लॉलीपॉपे बना देंगे, हम तो आसाने कर देंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाबा आप सबके लिए तैयार है, सबके लिए तैयार है।
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9। बोल कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। 1 2 आज देखो आप बोल रहे कैसे बनाएगा रे बाबुआ? तो नहीं बना के दिखाओ तो। बोला सर जी इतना आसान क्वेश्चन देते हैं और लॉलीपॉप बना देते हैं। सर जी हम ऐसे चुने तो कोई बात नहीं है, अगर सीधा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लो सीधा मान ले, ऐसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा भी लेगा तो भी, ऐसे लेगा तो भी। सर जी अगर हम इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना पे आया? सर जी 9 पे आया। 11 बढ़ा दो। 1 2 3 9 9 9 9 9 9 कितना पे आया सर जी? इधर से किए थे ना, पहला आया 3 पे और दूसरा कितना पे आया? 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 पर। सर जी इधर से कीजिए था जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट यहाँ ऐसे बढ़ा दो, ठीक है? कितना हो जाएगा? 10 गो। आप देखो उधर से गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर जी इधर से गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4। पहला कितना पे आया? 4 पे। और दूसरा कितना आया? 1 2 ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर जी इधर से कितना पे आया? सर जी इधर से आया 4 पे और 8 पर। इधर से किए तो एक बार। तो पहला से देखो किस पे पता चल रहा है? सर जी 3 वाला सही होगा और 4 वाला गलती हो जाएगा। 4 वाला गलती हो जाएगा। बोल कोई तकलीफ हो रहा है, झंझट हो रहा है, परेशानी हो रहा है? बोल कोई दिक्कत नहीं? सर जी मिटाइए इसको। ठीक है आप देखो हम एगो क्वेश्चन देते हैं, तू लोग बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हो गया। कितना? 2 2 4 2 6 1 7 1 गड़बड़ 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 गड़बड़। और बोलो कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो तू लोग क्या करेगा? सर जी क्या करेंगे, धड़ाक से बना देंगे, सटाक से जवाब लिखेंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे कैसा कैसा करेंगे? ऐसा ऐसा करेंगे। अब क्या करेंगे सर जी? गिनती करेंगे। एक बार लाल कलम से 1 2 3 4 नीचे में लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे गड़बड़ आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10। सर जी क्या हो गया? सर जी जब हम लाल कलम से गिनती किए हैं रेड वाले से, कितना कितना पे आया सर जी? एगो आया 4 पे, एगो आया 8 पर। अब देखो क्या है, एक बार इधर से, अब किससे गिन करते हैं? हरा वाले से, यानी ग्रीन वाले से गिनती करते हैं। हरा वाले से 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्या है सर जी? यहाँ पहला आया 3 पर और दूसर कितना पर? 7 पर। अब बताइए सर जी, तो है देखो ना, सटाक से टिक लगाओ ना। क्या किस में हो गया? सर जी 3 वाला हो जाएगा सही या 4 वाला हो जाएगा गलत? बोलो कोई दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी? बन जाएगा, गिनती हो जाएगा? सर जी बिल्कुल हो जाएगा। बोलो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो अगर मान लो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, एक से
ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो हम किसके अनुसार करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला ककरा में डिफरेंस है। अगर पहला दोनों सेम आता तो दूसरा में मिलाते, दूसरा से भी डिसाइड नहीं होता तो तीसरा में मिलाते, तीसरा से भी डिसाइड नहीं होता तो चौथा से मिलाते। मतलब सर जी प्रथम बिंदु का अंतर नियम, प्रथम बिंदु में जब अंतर देख लेंगे नहीं मिला तब दूसरा में जाएंगे, दूसरा देख लेंगे तीसरा में जाएंगे। मतलब यहाँ पर नया हेडिंग दो। इससे लिखने से पहले क्या सर जी पहले ना बोलते, हम छाप दिए हैं, कुट देंगे। दूसरा हेडिंग दो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। जल्दी से हेडिंग दो, प्रथम बिंदु का अंतर नियम, प्रथम बिंदु का अंतर नियम। लिख दिया। अब लिखो, जब जनक श्रृंखला में, लिखो जब जनक श्रृंखला में एक से अधिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो गिनती की शुरुआत प्रथम बिंदु अंतर नियम के अनुसार करेंगे। तो गिनती की शुरुआत प्रथम बिंदु अंतर नियम के अनुसार करेंगे। बात समझ में आया? अब इस एग्जाम्पल को बढ़िया से उसके नीचे छाप दो, उसके नीचे जल्दी से इसको छाप दो। बोल, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, झंझट है, परेशानी है? नहीं सर जी, नहीं सर जी, नहीं सर जी। बोल, यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा एगो क्वेश्चन बना तो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, टुड़ुक टुड़ुक टुड़ुक। जल्दी से बनाओ इसको, बनाओ कि किधर से सही होगा किधर से गलत होगा। सर जी हम बनाएंगे ऐसा जनक श्रृंखला चुनेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा। तो कितना पे आया रे? इधर से किया तो 2 पर, 3 पर और 6 पर आया। अब सर जी इधर से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पे आया। सर जी इधर से गिनती किए, कितना पे आया? सबसे पहले आया 2 पर, उसके बाद आया 5 पर, उसके बाद आया 6 पर। सर जी पहला से डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहला से डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। दोनों 2 पर है। दोसर देखेंगे, हम बोले थे ना पहला के बाद दोसर देखेंगे। अब दोसर में बताओ, ये हो जाएगा सही या ये हो जाएगा गलत? ये हो जाएगा गलत या ये हो जाएगा सही? क्या सर सही और गलत दोनों लिखना जरूरी है? हाँ, अभी लिखना जरूरी है। जब क्वेश्चन धराधर बनाने लगेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा। छाप जल्दी इसको। छाप दिया? बस हो गया? अरे एक और क्वेश्चन बनाओ तो। हाय लिखो क्वेश्चन, क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा धराक से धराक, ये रहा धराक से धराक। सर जी धराक से धराक, अधराक से फटाक। जल्दी बनाओ जल्दी इसको। सर जी क्या करिएगा? है लीजिए न, ऐसा हम सेलेक्ट कर दिए, कोई गलती कर सकता है? ससुराल वाली मैया की कसम बोल रहे, कोई गलती नहीं कर सकता। हाय देखो गलती कैसे करेगा? इधर से गिनती करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सर जी इधर, अच्छा इधर से गिनती किया, कितना पे आया? सर जी 3 पे आया और 5 पे आया। इधर से किए था। अब इधर से गिनती करो, इधर से करो जल्दी गिनती करो। सर जी 1 2 3 पे आया, 4 5 पे आया, 6 और 7, कोई दिक्कत? सर जी इधर से गिनती किए तो 3 पे आया, 5 पे आया। गजब हो गया सर जी,
ये तो गजब हो गया। क्या हो गया? तो देखो 3 और 3 बराबर है, 5 और 5 बराबर है, अगला तो कोई है ही नहीं है। सर जी ये तो आप बताइबे नहीं कि ये क्या करे क्या करे क्या करे। आय देखो, अरे बाबा है ना, मुंडी नहीं पटकने का, बाबा 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 पे भरोसा रखने का, बाबा है तो हर कुछ संभव है। क्या सर जी क्या कीजिएगा? तनी धड़ाक से फटाक से सटाक से बताइए। तो नियम लिखो इसके नीचे, नियम लिखो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल में पहला लिखा था ना, है दूसर नियम लिखो इसके नीचे। क्या लिखो? लिखो लिखो लिखो, जब उपर्युक्त नियम विफल हो जाए, जब उपर्युक्त नियम विफल हो जाए तब जनक श्रृंखला में, तब जनक श्रृंखला में गिनती की शुरुआत, तब जनक श्रृंखला में गिनती की शुरुआत उस छोर से करेंगे, उस छोर से करेंगे जिधर से, जिधर से प्रतिस्थापिकों के, जिधर से प्रतिस्थापिकों के अंग्रेजी नाम के, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में प्राथमिकता मिले, अंग्रेजी वर्णमाला में प्राथमिकता मिले। सर जी अंग्रेजी वर्णमाला का है? जयमाला सुने थे, वरमाला सुने थे, ये वर्णमाला का है? अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए से लेकर के जेड तक। अब समझा? सर जी ऐसे नहीं समझे तो ये नियम काम किया नहीं किया, तो फिर से इस एग्जाम्पल को उतारने का और लिखने का। क्या सर जी? ई है 2 गो कार्बन, और 2 गो कार्बन में क्या लगता है? एथ, सब्स्टिट्यूएंट है तो लगा दो YL, इथाइल। सर जी एगो कार्बन है तो एगो कार्बन के लिए लिखो मेथ, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के अंत में लगता है YL, क्या हो गया? मिथाइल। सर जी हिंदी बोलिए, एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल इंग्लिश में लिखना। यूपीएससी नाम इंग्लिश में सीखना ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में तो बोलना सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, और नहीं तो प्रॉब्लम का स्क्वायर होगा। कब? जब 12वीं में जाओगे तब। और टीचर का काम है बच्चों को भविष्य के हिसाब से अभी बताना, ताकि क्या हो, बच्चे शुरू से ही सही रहे। तो ये हो गया ई हो गया, ई हो गया एम। तो अगर तुमको अंग्रेजी वर्णमाला सिखाई होगी, जब तू बटखारा होगा, छोटका छोटका होगा, तो और मैडम सिखाई होगी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अरे हम सिखाते हैं ना, कविता याद हो जाता है। क्या सर जी? तो ABCD में एम पहले आता है और ई बाद में आता है। कूट देंगे हमें, हम मिलाया था। ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो प्राथमिकता किसको मिला? ई को। तो गिनती किधर वाला सही? इधर वाला, इधर वाला हो गया गलत। बोल कोई दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन बोल किसी प्रकार का? जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, हम पूरा बोर्ड साफ करके क्वेश्चन दे रहे हैं सटाक से।